बहुत बहुत नमस्कार हो सभी बहनों को जो आज इस पावन जितिया का व्रत कर रही हैं। जितिया के व्रत में जितिया की कथा सुनने का बहुत अधिक महत्व होता है और इसकी कथा है इस प्रकार। दो बहनों की कथा है। दो बहनें थीं जिनका नाम था चुलिया और सियरिया। चुलिया बहुत मेहनती थी और गरीब भी थी। वह मजदूरी करके अपने बच्चों को पालती थी। लेकिन सियरिया गलत आचरण वाली थी, जो हमेशा मौज और ऐश करती थी और चुलिया से जलती भी थी। हर वक्त सियरिया यह सोचती थी कि चुलिया इतना खुश कैसे रहती है। चुलिया की हंसी खुशी सियरिया से सहन नहीं हो पाती थी, जिसके कारण सियरिया चुलिया के संतानों को सताने के कई प्रयास कर चुकी थी और कई बार चुलिया के बच्चों को खत्म करने की कोशिश भी कर चुकी थी। किंतु चुलिया के तपस्या और व्रत के कारण उसके बच्चे हमेशा सुरक्षित बच जाया करते थे। एक दिन सियरिया चुलिया के सभी बच्चों को लेकर जंगल में लकड़ी चुनने के लिए लेकर गई। वहाँ जंगल में लकड़ी को चुनते चुनते बच्चे थक गए और थोड़ी देर के लिए सो गए। बच्चों को सोते देख सियरिया ने सभी बच्चों का सिर काट दिया और टोकरी में रखकर वापस घर आ गई। चुलिया को वह टोकरी क्या कि उसने भेंट में दे दी और कहा, दीदी मैं जंगल से आपके लिए नारियल लाई हूँ, बच्चों को खिला देना। चुलिया ने उस टोकरी को उठाकर देखा नहीं और किनारे में रख दिया और अपने बच्चों की प्रतीक्षा करने लगी। जब शाम में से रात हो गई और बच्चे वापस नहीं आए तो वह बहुत परेशान हो गई। बड़े ही करुण स्वर में जोर जोर से रोने लगी। करुणा भरी स्वर को शंकर पार्वती जी ने सुना और उनसे रहा नहीं गया। महादेव ने कहा कि हे प्रभु, दुखियारी बहुत रो रही है। तो पार्वती जी से रहा नहीं गया और पार्वती जी ने महादेव जी से कहा कि पता नहीं प्रभु कौन सी दुखियारी रो रही है, उसके रोने से बहुत दर्द छुपा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। हमें चलकर देखना चाहिए कि कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है। तब इस बात पर महादेव जी ने कहा कि यह मृत्युलोक है और यहाँ पर यह सारी साधारण सी बात है। इस तरीके की घटना होना यहाँ साधारण सी बात है। पार्वती के हठ के कारण महादेव उनके सामने झुक गए और चुलिया के पास जाकर उसके रोने का कारण पूछने लगे। महादेव जी के पूछने पर चुलिया ने अपने रोने का कारण विस्तार से बता दिया। शंकर जी ने जब ध्यान लगाया तो उन्होंने चुलिया के बच्चों को जंगल में मृत पाया, जिसके बाद शंकर जी ने पार्वती जी को अनुरोध किया कि बच्चों को पुनर्जीवित कर दिया। बच्चे नींद से उठकर मौसी को ढूंढ रहे थे, किंतु मौसी वहां नहीं थी। बच्चे डरकर घर आ गए और मौसी के सारे कार्य माँ के सामने बता दिए। यह सब सुनकर चुलिया सियरिया के पास जाकर लड़ने लगी कि तुम मेरे बच्चों को जंगल में क्यों अकेला छोड़ आई। दोनों बहनों में लड़ाई शुरू हो गई और यह लड़ाई 7 दिन 7 रात तक चलती रही, किंतु इस लड़ाई का कोई हल नहीं निकला। जिसके बाद दोनों ने उस जंगल में एक तपस्वी को घटना सुनाई। घटना को सुनने के बाद तपस्वी ने दोनों को आदेश दिया कि तुम दोनों जाकर पास में खेल रहे बच्चों को बाल से पकड़कर घसीटते हुए मेरे पास लेकर आओ। उसके बाद मैं निर्णय करूंगा कि चुलिया बच्चों की माँ थी, उससे बच्चों को पीड़ा देखी न जा सकी। उसने महात्मा के वचनों का पालन नहीं किया, लेकिन सियरिया दौड़ती हुई गई और खेलते हुए बच्चों को बाल से पकड़कर खींच कर ले आई। जिसके बाद तपस्वी ने सियरिया को यह श्राप दिया कि हर जन्म में इसी प्रकार तू सदैव जलती रहेगी और दुखी होती रहेगी। जो महिला किसी बच्चे की पीड़ा और माँ की ममता को नहीं जानती, वह जीवन भर दुख भोगने के अलावा और कुछ नहीं कर पाएगी। इस प्रकार जो जितिया की यह कथा समाप्त होती है। मेरी सारी बहनों को नमस्ते, धन्यवाद।